वाह भाई, तुम तो वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो। जान, मुझे जरा घबराहट हो रही है। अरे कैसी घबराहट हो रही है? बाबा होंगे वहाँ, मेरा भाई अजलान भी होगा वहाँ। अब तो मैं और ज्यादा घबरा गया हूँ। टेंशन ना लो मेरी जान, वो सब तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए एक्साइटेड हैं। तुम वहाँ बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करने वाले हो। पहले दिन तो थोड़ा स्ट्रेस होगा, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं। सब कुछ अच्छा होगा, तुम देखना। ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, बटन लगाऊं? इसकी जरूरत नहीं है, मुझे फोन करना। ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या ये बड़ा हो गया है? नहीं, लेकिन छोटा भी नहीं है। सिर्फ देखना यह है कि चक्कर किस वजह से आ रहे हैं। वैसे महसूस क्या होता है आपको? आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है? कभी कभार ही होता है, लेकिन मुझे शदीद सरदर्द होता है, पर आराम करने से ठीक भी हो जाता है। आपको ये नोट करना होगा कि ये पूरे दिन में कितनी बार होता है। डॉक्टर साहब, वो कल रात में खाने पर नवारा निकल ना सका। ऐसा लगा जैसे मेरे गले में कुछ अटक गया हो। ये सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन बाद में ठीक हो गया। इस रसोली की वजह से आपके पूरे जिस्म में कुछ न कुछ होता रहेगा। मुस्तकबिल में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी हो। मेरा मतलब है, इम्कान है ऐसा। यानी आप कह रहे हैं कि इसका अंजाम आहिस्ता आहिस्ता होगा, यकदम नहीं? आप बिल्कुल भी मायूस ना हो उमर साहब। हौसला बहुत जरूरी है। अपनी दवाएं बाकायदगी से इस्तेमाल करें और मुआयने के लिए हर हफ्ते आना होगा आपको। बदकिस्मती से अब आपको इसी के साथ जीना होगा। जी कहिए सर। यूसुफ, रोहान को आना था, क्या वो आ गया है? आ गए हैं सर। अच्छा, मैं रास्ते में हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊँगा, मेरा इंतजार मत करना। तुम रोहान को उसके कमरे में ले जाओ और उसे एक असिस्टेंट दे दो और उसे समझा दो कि उसका ओहदा अभी तय नहीं हुआ है। रहने दो, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। बस वो ये समझे कि वो काम कर रहा है। उसे बस दफ्तर आना, तनख्वाह लेना और किसी चीज में मुदाखलत नहीं करनी। समझ गया सर। आइए। ये वाकई अच्छा है। खुशी हुई आपको पसंद आया। आपको एक असिस्टेंट दिया जाएगा। आपका ओहदा तो इस वक्त वाज़ेह नहीं है, वक्त आने पर अब्दुल्ला साहब फैसला करेंगे। ठीक है, समझ गया। और अब मुझे करना क्या होगा? अभी यहाँ कोई नहीं है। उससे पहले आप कवानीन देख लीजिए कंपनी के। ये लीजिए, अहम मालूमात की वीडियोस भी हैं, वो भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, मुबारक हो। शुक्रिया, खुश रहे। मैं अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर हूं। मैं शायद अब मजीद नहीं जी सकता। मैंने हर चीज को मुस्तकबिल के बारे में सोचकर मौखर किया। अब मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूं। बाबा। हाँ, क्या हुआ? खैरियत है? सोच में लग रहे हैं। क्या बात है बाबा, आज आप ऑफिस भी नहीं गए? मैंने आज खुद को एक दिन की छुट्टी दी है। अच्छा, फिर हम साथ वक्त गुजार सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? हम खाने पे चले बाहर? गुड आइडिया। एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, क्या कहते हैं? मैं तो आज सब कुछ खा लूंगा।
क्या वाकई? बिल्कुल। सब कुछ खा लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। बस यूं समझ लो कि अब मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता। चलें फिर, ठीक है। मेहते बेटा, मैंने एक फैसला किया है। बताएं, सुन रहा हूँ। ये घर खाली कर रहा हूं मैं। क्या? मगर क्यों? खैरियत? तुम्हें तो सारे मामलात का पता है। दोनों खानदान बिखरे हुए हैं और उसमें भी हर फर्द के अपने अपने मसाइल हैं। ज़ैनब भी इस जगह को वाकई अपना घर नहीं समझती। मेरे लिए भी इसकी कोई अहमियत नहीं, और तुम भी अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो। मैं अपनी माँ के साथ रह सकता हूँ, ये मसला नहीं है। मगर ये बताएंगे फिर आप क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। रोहान बेटा, ऑफिस में तुम्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। मुबारक हो। शुक्रिया। अच्छा अजलान और मुस्तफ़ा, तुम दोनों रोहान की मदद करना, तब तक इसका ओहदा भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है बाबा। वैसे आप बिला झिझक जो चाहे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। तुम लोग आज रात डिनर पर तो आ रहे हो ना? बाबा आपको पता है मैं वाकई नहीं आ सकता, मजबूरी है। हम आ रहे हैं बाबा। रोहान, तुम्हें भी आना चाहिए। मुझे भी? हाँ बिल्कुल, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। हमारी सारी फैमिली को इनवाइट किया है। हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। वो एक बहुत अहम शख्स है। यूसुफ लोकेशन भेज देगा तुम्हें। ठीक है, आ जाऊंगा। उमर, हम लोग निकल रहे हैं। भाई मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत माजरत खा हूं। क्यों? क्या आप मेरी तरफ से अर्तुगरुल से सॉरी कर सकते हैं? मैं कल उसे फोन कर लूंगा, मुझे कुछ काम है। कोई सीरियस मसला तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, कोई अहम बात नहीं है, फिक्र ना करें आप। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं उमर। अपना ख्याल रखिएगा। अरे उमर, हेलो मेरी जान। तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, बस यूं समझो कि आ गया हूं मैं। क्या मतलब? अगर तुम मेरे घर नहीं आना चाहती तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। अरे क्या वाकई? मेरा मतलब है मैं आ गया हूं सच में। वेलकम। तुमने खुद ही तो कल कहा था आना चाहो तो आ सकते हो। लो मैं आ गया। अरे ये तो रोहान अर्तुगरुल साहब के घर के बहुत करीब है। शायद वो हमसाए हैं। हाँ हो सकता है। मैंने अम्मी से पूछा ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने कहा था कि वो कोई बहुत अहम शख्स है, मगर मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। रोहान, ये तो अर्तुगरुल साहब का ही घर है। मैं भी यही सोच रहा था कि ये सड़क मुझे क्यों याद आ रही है। हम क्या करें, कहाँ से दाखिल? हम राइट जाएंगे, राइट। अर्तुगरुल साहब। खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। ठीक हूँ। शाम बखैर। शाम बखैर। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? खुश रहो बेटी। माशाअल्लाह आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। मैं हूँ नायला। मेरा बेटा और मेरी बहू। छोटा बेटा नहीं आ सका क्योंकि अभी उनके यहाँ विलादत हुई है। उनके लिए नेक तमन्ना है। शाम बखैर। शाम बखैर।
शाम बखैर नूर, तुम यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा नूर। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, मेरे बाबा की वजह से मिले थे। वो कैसे? आपको वो गैलरी याद है जहाँ मैंने अपनी खत्ताती दी थी? अब मैं उन लोगों के साथ काफी अरसे से काम कर रहा हूँ। जो आखिरी खत्ताती मैंने खरीदी थी वो नूर फातिमा की ही थी। उसके बाद जब मेरी बेटी ने वो खत्ताती देखी तो इसे बहुत पसंद आई, फिर मैंने इसे नूर से मिलवाया। तुमने हमें बताया नहीं? असल में मैंने बताया था, मगर मुझे नहीं पता था कि आप अर्तुल साहब से मिली हैं। कितना अच्छा इत्तेफाक है ना ये, मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल। मेरे शौहर रोहान, अर्तुल साहब। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। इनकी बेटी महर। हेलो। अब आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। प्लीज बैठिए। अब्दुल्ला साहब, आपकी बेटी वाकई बहुत हुनरमंद लड़की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं अच्छे काम को बहुत जल्दी भांप लेता हूँ। इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। आपका बहुत शुक्रिया अर्तुल साहब। हमें नूर बहुत पसंद है। बाबा और मैं हमेशा इनकी ही बात करते रहते हैं। मेरी बेटी की अभी कुछ दिन पहले ही मंगनी हुई है। इंशाअल्लाह कुछ ही महीनों में शादी कर देंगे। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल आप लोगों को बताना भूल गया था कि मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को भी बुलाया है। आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रोहान बस करो। अब्दुल्ला साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? होश में आए खुदा के लिए। मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए अर्तुल साहब। इस शख्स ने मेरी बेटी को खिड़की से फेंक दिया था। क्या? मेरी बेटी इसकी वजह से तकरीबन मर चुकी थी। बकवास है। आपकी बेटी खुद कूदी थी और फिर उसने मेरे बेटे पर इल्जाम लगा दिया।
ये ऐसे नहीं मार। आगे मत बढ़ो, क्या कर रहे हो? मेरे भाई रुक जाओ। मेरा कोई कसूर नहीं था। बाबा के पास आकर आपने ही कहा था ना कि मेरी बेटी से शादी करवा दो इसकी। सब कुछ इसका किया धरा है। ये लड़की इसके साथ ताल्लुक में थी, इन दोनों ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। किस किस्म के इंसान हो तुम लोग? सबको गारत करे। जबान संभालो अपनी। अर्जुन साहब, ये लोग माफिया हैं और इसका भाई, उसने मेरे बेटे को तो ऊंची इमारत से नीचे फेंका था। मेरे बेटे ने महीनों अस्पताल में गुजारे आप लोगों की वजह से। उसने तो कम किया था। मेरी बेटी कितने अरसे तक अस्पताल में कोमे में रही। तुम किस किस्म के लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सरासर झूठ है। इन लोगों को ये लड़का पसंद नहीं था क्योंकि ये गरीब था। इन्होंने अपनी बेटी के साथ मुझे फंसाने की कोशिश की और जब मुझे पता चला तो इसने मेरे को खिड़की से नीचे फेंक दिया। अमीने मैं तुझे मार अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं? ये इसी के लायक है। बहुत हो गया। आप लोगों को आखिर हो क्या गया है? ये मेरा घर है। जो कुछ होना था हो गया। उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी मेरा घर कोई जंग का मैदान नहीं है। अब सब अपने होश में आए। अर्जुन साहब, आपके ऐसे लोगों से ताल्लुक है? काश कि आपने पहले बता दिया होता कि आप अपनी बेटी की शादी इस घटिया इंसान से कर रहे हैं। अब्दुल्ला, बस बहुत हो गया। बस करो, अपनी जुबान को लगाम दो। बाबा चलिए यहाँ से। मैं बस छोड़ूंगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है अब्दुल्ला साहब, रिलैक्स। हम बेटा बस करो, बहुत हो गया। मैं जरा अपना बैग ले लूं। नूर बेटा आ जाओ। अगर तुम वो सब नहीं सहना चाहती जो मैं सह चुकी हूँ, अभी इसी वक्त इस जल्लाद को छोड़ दो। और अपनी जिंदगी संभालो महर। शुक्रिया एलिफ, हमने तुम्हें भी थका दिया। अरे नहीं भाई, आपका ड्राइवर आपकी खिदमत में हाजिर है। चलो बेटा, तुम भी थक गई होगी। बिल्कुल भी नहीं नानी, मुझे रेस्टोरेंट में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस मंथ मेरी क्लासेस हुई तो मैं नहीं आ पाऊंगी। हरगिज कोई क्लास मत छोड़ना जिमल, जब भी फारिग हो आ जाना। ठीक है? तुमने हैरान कर दिया मुझे। शिकायत करोगी तो मैं चला जाऊंगा। कहीं जाके दिखाओ जरा तुम। मतलब ये क्योंकि हैरान इसलिए हुई कि तुमने जो कुछ किया उसका मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं अब बदल गया हूँ ज़ैनब। मेरा ख्याल अब मुख्तलिफ है थोड़ा। हाँ, बदलना अच्छी बात है, लेकिन कोई वजह भी तो हो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जिसके लिए तुम खुद को बदल लो। ठीक कह रही हूँ ना? हम मौत से वापस आए हैं ज़ैनब, और क्या हो सकता है? हमारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। क्या ये तब्दीली के लिए काफी नहीं है ज़ैनब? कह तो ठीक रहे हो। मैंने बहुत सोचा जब मैं आईसीयू के दरवाजे पर खड़े होकर देख रहा था तुम्हें। जिंदगी चीजों को मौखर करने के लिए बहुत मुख्तसर है। तो क्या तब्दीली की वजह मैं हूँ उमर? सही कहा। मैते ने सूरत हाल के बारे में क्या कहा? वो अपनी माँ के साथ रहेगा और वो खुश है कि मैं यहाँ हूँ। तो मैं खुश हूँ कि तुम आए। जब हम दोनों अलग थे तो काफी मुश्किल था ये सब। अब सब कुछ सेट कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों अपने घर में रहेंगे।
इंशाल्लाह। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, थक गई हूँ। अरे आओ कुछ खा लो फिर चली जाना। उमर अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हाल है उमर? मैं ठीक हूँ एलिफ, थैंक यू। बेटा ये सूटकेस किस लिए है? उमर ने आज एक ऐसी बात बता के मुझे हैरान कर दिया है। ये आज से हमारे साथ यहीं रहेंगे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अगर तुमने फैसला कर लिया तो हमारे लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं। मतलब उस वक्त तक जब तक कि हम दोनों अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हो जाते। ये तो अच्छी बात है। लेकिन उमर, क्या आप यहाँ आराम से रह लेंगे हमारे साथ? हाँ, मेरा ख्याल है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शादीशुदा हैं, लेकिन मैं और जैनब काफी अरसे से लगे हैं। ये आप लोगों को छोड़कर मेरे पास नहीं आ सकी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाऊँ। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बिल्कुल। और वैसे भी जब आप लोग अलग रहते हैं तो सिर्फ झगड़े ही होते रहते हैं। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वैसे बहनोई साहब, क्या आप जानते हैं कि आपकी बीवी मशहूर होने जा रही है? क्या मतलब? अरे ऐसा कुछ नहीं है, पागल हो तुम एलिफ। अरे क्या मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है? ये बिल्कुल सच है। मेरा बॉयफ्रेंड रमीज एक न्यूज चैनल का ऑर्गेनाइजर है। उसी ने ज़ैनब को एक तालीमी शो करने की पेशकश की है। क्या वाकई? हाँ, इसने इसरार किया था काफी। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है उमर। इसने जिद की तो मैंने शूट के लिए हामी भर ली। मैं उसको मना कर दूंगी। अरे बेटा, रमीज पे कहाँ भरोसा कर रही हो? कल तक वो इस पेशकश को भूल भी जाएगा। अरे मैं मना कर दूंगी ना उसको, छोड़ इस बात को। चलो मैं तुम्हें हमारा बेडरूम दिखाती हूँ। मिलते हैं फिर। लाओ मेरी जान, कोट दो अपना। यार ये तो सीधा अपने सूटकेस के साथ यहाँ रहने आ गया है। बहुत अजीब है ना? नहीं, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। यानी ऐसा कोई उसूल नहीं कि औरतें ही मर्दों के घर जाएं, वो भी हमारे घर आ सकते हैं। यार तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये बहुत अजीब है। उमर ऐसा शख्स नहीं था, बस यही बात हैरान कर रही है मुझे। बस अब यही कसर रह गई कि उमर अपना दिमाग खो दे। नानी ऐसा तो ना कहीं, ये बुरी बात होती है। और वैसे भी मॉम नहीं जा सकी तो वो खुद उनके पास आ गए। खुदा करे सब अच्छा हो, और मैं क्या कहूँ। कैसा आदमी है, और वो ढिठाई से हम पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक कहां से आ गया। मेरी जान, नूर। मेरी जान, नूर फातिमा। मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने तुम्हें डरा दिया। हम सब कुछ मिलकर ठीक करेंगे, ठीक है ना? हम ये मिलकर करेंगे। तुम उस आदमी को अब कभी भी अपने आसपास नहीं देखोगी मेरी जान, ठीक है? वादा करता हूं ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटी। अर्तुल साहब, अगर हमें पता होता कि वो यहाँ हैं तो हम कभी ना आते। उन लोगों से बहुत मुश्किल से बचा है मेरा बेटा। वो लड़की बीमार है, उसकी हालत खराब है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। बेहतर होगा कि हम लोग इस पर बाद में बात करें। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन कीजिए हमारा, प्लीज। तो पहले क्यों नहीं बताया तुम शादीशुदा थे? मगर ये शादी तो शुमार होती ही नहीं है, मैं क्या बताता। बेटी, उसने खुद छलांग लगाई थी। घटिया लोग हैं वो बेटी।
बहुत घटिया लोग हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल खुदा हाफिज। ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली, मेरा बेटा हमारे साथ आ गया। मुझे लग रहा है कि आप खिला खिला के मोटा कर देंगी। बाखुदा कर भी सकती हूँ। मेरा मतलब है, ये तो वाकई हैरत की बात है कि उमर ससुराल चला गया है। सोच रहा हूँ क्या उमर का कारोबार नाकाम हो गया है या कुछ और है। कारोबार के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उमर की ये हरकत समझ नहीं आई है मुझे। अपनी बीवी के बेकार घर में क्यों मुंतकिल हो गया वो अपनी बीवी से दूर नहीं रहना चाहते थे। ये नॉर्मल बात है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल है। लेकिन फिर भी ज़ैनब एक सोशलिस्ट है, उसे तो दौलत के बारे में क्या पता। वो जरूर बहुत खुश होगी कि तुम्हारे वालिद उसके घर में आ गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोनों बहुत खुश हैं। मेरी अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि वो खुश हैं। और इसके अलावा आप भी तो हमारे साथ रहते हैं, इसमें कोई अजीब बात नजर नहीं आती। आप क्या कहते हैं, बताएं प्लीज। लेकिन बेटा, मेरे पास कोई होल्डिंग और होटल्स नहीं है। मैं बस एक गरीब आदमी हूँ। खैर, मैं कभी जाकर उन्हें देख लूंगा। रेहान प्लीज झगड़ो मत इस बात पर। मेरी जान, इसमें झगड़ने वाली क्या बात है, फिक्र ना करो तुम। अच्छा बेटा, कहो तो खाने के बाद केक भी बना दो तुम्हें। देखा आपने कितना ख्याल है इन्हें। क्या तुम जानते हो बेटा, इसने अभी तक मेरे लिए केक नहीं बनाया। इसकी कदर करो। बना देंगी, बना देंगी। वैसे अभी आप ठीक ठाक हैं, देखते ही देखते वजन भी बढ़ जाएगा। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें देख रहा था मैं यहाँ इसलिए वॉक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह है, कमरे में घबराहट होती है। अच्छा लाओ दो इसे मुझे, थोड़ा मैं चल लेता हूँ। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। या अल्लाह, हाय, जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ है आज। खैर तो है बाबा, आप लोग जल्दी घर आ गए? बेटा अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा। अरे हुआ क्या, कोई तो बताया मुझे। अर्तुल साहब की बेटी के ससुराली ताशान फैमिली है। क्या? और बाबा आप इससे बाहर हो गए और फिर बाबा ने उसे मारा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सच कहूं तो हम भी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने नूर की बेइज्जती की, इसलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने नूर को कहा कि तो क्या कहा उन्होंने? कि वो एक बुरी औरत है। नाइला, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं जान से मार दूंगा। असलान, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। अरे रुको यार, कैसे हुई? असलान क्या हो गया, तुम्हें बार बार जज्बाती क्यों हो जाते हो? असलान जज्बात में मत आओ तुम। कमरे में जा रही हूँ मैं। तुमने देखा इसे? ना कोई सलाम, ना कोई दुआ, जैसे मैं कोई उसकी दुश्मन हूँ। दुआ आपसे नफरत करती है अम्मी। यार नाला, तुम अपनी बकवास बंद रखा करो। जो कुछ हुआ उसका दुआ से क्या ताल्लुक है? बच्चों, मैंने तुम्हारे बाबा को कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए, अल्लाह ना करे। अम्मी, मैं चुप नहीं रहूंगा अब। देखो अजलान, तुम मजीद आग में तेल मत डालो। समझ रहे हो ना तुम? जज्बात में आकर कुछ मत करना। मैं जाकर तुम्हारे बाबा को देखती हूँ। असलान बैठ जाओ यार। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक है ना? जिस घर में हम मेहमान बन के गए थे वहाँ कैसी गड़बड़ हुई? मैं समझ नहीं पा रही कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने पागल बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करेंगे, और आपने देखा वो मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे थे। अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग पे जलाएगा। वो कभी अपनी जिंदगी में खुशी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। कैसे घटिया लोग हैं, खुद कसूरवार होकर हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। सब मेरी गलती है। ऐसा तो ना कहें, ऐसा ना कहें आप। वो कहावत है ना,
जाहिर शक्ल देख के फैसला ना करो। आपको कैसे पता चलता अब्दुल्ला साहब? खुद को कसूरवार मत ठहराएं, आपने कुछ गलत नहीं किया था। अर्तुगरुल साहब के साथ बहुत बुरा हुआ, वो भी बहुत शर्मिंदा हो गए थे। चलो ये तो अच्छा हो गया ना कि उन्हें सच पता चल गया। मुझे तो उनकी बेटी पर तरस आ रहा है। हमीदी और उसका बेटा दोनों बहुत घटिया हैं। वो दोनों बाप बेटे धोखा देने में माहिर हैं। अल्लाह ये रिश्ता खत्म करवा दे, कहीं उनकी बेटी के साथ भी बुरा ना हो। ऐसा मत कहो, किसी की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। मरियम, उन्हें सच बताना मेरी जिम्मेदारी है, और जो कुछ भी उनके घर पर हुआ उस पर भी माफी मांगनी होगी मुझे। फरमाइए। अर्तुगरुल साहब, इस वक्त कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ। शर्मिंदा मत कीजिए अब्दुल्ला साहब, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है, बुरा लग रहा है मुझे। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। महर भी परेशान हो गई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं और मेरी बेटी तो अब तक सदमे से बाहर नहीं आए। मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस मामले पर आपसे डिटेल से बात करूँ। कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी है, इसीलिए हमें बात करनी होगी। आपकी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। मैं भी आपसे मुलाकात करना चाहूंगा। अगर आप फ्री हों तो क्या कल मेरे दफ्तर आ सकते हैं? उमर और अजलान भी होंगे। ठीक है, फिर मैं कल आपके दफ्तर आया तो वहीं बात करेंगे। चलें, कल मिलते हैं। शब बखैर। उम्मीद है कल मजीद झगड़ा नहीं होगा। क्यों होगा? वो हमीदी को अपने साथ थोड़ी लेकर आएगा। क्या कह सकते हैं, वो शायद उन्हें ले आए। बेटा, रो मत। बाबा इब्राहिम बिल्कुल भी वैसा नहीं है। उसने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी और ना ही नाराज किया। वो किसी को खिड़की से बाहर कैसे फेंक सकता है? और आप भी तो उसे जानते हैं ना, ऐसा मुमकिन हो सकता है। देखिए, अगर वो बुरे लोग होते तो आपको अंदाजा हो जाता। मैं बगैर देखे यकीन नहीं करता, मगर तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। और अब्दुल्ला साहब ऐसे इंसान नहीं है जो झूठा इल्जाम लगाए। वो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। उन्हें कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। क्या पता नूर ने उनसे झूठ बोला हो। उसके घर वाले तो उसी पे यकीन करेंगे ना। नूर को ये सब करके क्या मिल जाएगा? क्यों बाबा, क्यों? आपको लगता है कि इब्राहिम ने उसके साथ ऐसा किया होगा? मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मेरी जान। तुम रिलैक्स रहो। मैं कल जाऊंगा और अब्दुल्ला साहब से हर बात करूंगा। उसके बाद मैं फैसला करूंगा, ठीक है? थोड़ा इंतजार करो। परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज। समझ गई बाबा। ये लोग थोड़े हैरान हो गए हैं ना? मेरा ख्याल है थोड़े से। मगर मैं भी क्या करूं, अब मेरी सोच तो तब्दील हो गई है। लेकिन सुनो, मुझे ये वाला उमर बहुत पसंद आया है। हाँ, जानती हूँ कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, और ये तुम्हारी तरफ से एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। चाहे तुम इसे कुछ भी समझो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस अपने बाकी की जिंदगी खुशी और सुकून के साथ गुजारना चाहता। ये क्या बात हुई? समझी नहीं, क्या मतलब इस बात का? महावरतन कहा। देख रही हूँ मैं, कुछ ज्यादा ही कर रहे हो तुम आजकल इस तरह की बातें उमर। शायद हम बूढ़े हो रहे हैं इसलिए। उफ, नहीं, अभी हम दोनों जवान हैं और हमारे पास बहुत लंबी जिंदगी है। समझ गए मेरी जान? इंशाल्लाह। उमर मेरी जान, कभी माशाल्लाह भी कह दिया करो। माशाल्लाह।
नहीं मेरे खुदा, इस वक्त नहीं। ये वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। kalır yarına hatırım. Ruhum yanıyor yine yansın. Sözler मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ उमर। कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती मैं। alıştım düzenine dünya. Amanın yandım. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, तुमसे शादी करूंगी। क्या तुम करोगे? मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर चुका हूँ। Bir adım attım yine başa saydım. Hani dağlar yine kar. Acısına yandım, kana kana içtim. Bir su vermez misin? Amanın yandım, ufacık kaldım. Yine söndüremedim. नहीं मेरे अल्लाह, नहीं, ये वक्त नहीं है। रहम फरमा मेरे मालिक। और आपने सोचा कि इस बच्चे को यतीमों की तरह सर्दी में नहीं छोड़ना चाहिए? तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। अभी नहीं मेरे अल्लाह, अभी नहीं। रहम फरमा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इतना मुस्कुराए क्यों नहीं? तुम यहाँ मेरे रूम में, मेरे पास। और क्या होगा मैं? इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब से मैं हमेशा यही रहूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर। किस लिए? यहाँ होने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए। तुम अपने नए घर में मेरे साथ नाश्ते के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूं। इस लम्हे का तो इंतजार कर रहा था। उमर, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे बहुत से ऑप्शंस दिए और मैंने उन सब से बचने के बहुत से बहाने ढूंढे। नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी जान। मेरा मतलब है उमर मेरी जान, मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करती थी। तुम जहां भी हो मेरा घर वही है सनम। कहां है इससे हरगिज कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चाहता हूं कि जब मैं जागूं तो तुम मेरे सामने हो। तुम्हें देखते देखते सोना चाहता हूं हर रात। तुम्हारे साथ दिन शुरू करूं और तुम्हारे साथ ही खत्म करूं। फिर वो चाहे जहां भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत खुश हूं उमर कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। मैं भी। अर्तुगरुल साहब आज ऑफिस आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ जब मैं बात करूँ तो तुम सब भी वहाँ हो। ठीक है बाबा। चलो सुंबुल, तुम अंदर जाओ। जब सब चले जाएं, फिर काम कर लेना। ठीक है आपा। अम्मी ये यहाँ से कब जाएगी और हयात कब वापस आएगी? हयात की माँ बिस्तर मर्ग पे है। मैं कहूँ वो उन्हें छोड़कर आ जाए, क्या ऐसा कहना बनता है? सुंबुल कुछ दिन यहीं पर रहेगी। मैं चाहती हूँ कि ये चली जाए। मैं अपनी पोती को देखने जा रही हूँ। वो सो रही, उसकी आँख खुल जाए। मैं उसे नहीं जगाऊंगी। अगर जाग भी गई तो मैं फिर से सुला दूंगी उसे। जरूरत नहीं है।
तुम्हें पता है ना, उसे हर 2 घंटे बाद फीड कराना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जब उसे भूख लगती है फीड करा देती हूँ। ठीक है बेटी, ठीक है। चलो चलते हैं। गुड डे उमर। शुक्रिया मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ओए एलिफ, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। मैं तो यहाँ कॉफी पीने आई थी आप लोगों के साथ। मैं भी निकल ही रहा था। आओ एलिफ। हाँ मेरी जान, बहुत खुश लग रही हो तुम तो आज। लगता है बहनोई साहब ने तुम्हें बहुत अच्छी नींद सुला दिया था। क्या एलिफ कुछ भी बोल देती हो। चलो उमर, गुड बाय। चलो मिलते हैं फिर। ये तो अपने शौहर को दरवाजे तक रुखसत कर रही है, नाकाबिले यकीन है ये। मेरी बात सुनो, जल्द ही तुम पिंकू की तरह बन जाओगी और अपने शौहर के सामने उसकी चप्पलें लेकर आओगी, देखना तुम। हरगिज़ नहीं। मरियम साहिबा ये फर्ज के तौर पर करती हैं क्योंकि उन्हें शौहर की खिदमत सिखाई गई है। मैं ये मोहब्बत से करती हूँ। वाह भाई, क्या जबरदस्त मोहब्बत है। जी मम्मी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तुम रमीज की तरफ जा रही हो ना? हमें लगा था कि वो भूल जाएगा, लेकिन वो तो सुबह से मुझे पागल कर रहा है इस बारे में पूछ कर। वो भी अजीब इंसान है, देखो मुझे किस झंझट में डाल दिया है। और फिर उस टेस्ट शूट के बाद क्या होगा सोचा है? अरे नहीं मम्मी, ऐसा ना सोचे, मैं जानती हूँ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रमीज तो ऐसा नहीं कहता है। वो तो ये कहता है कि इस टॉपिक पर आज का कोई टीवी शो नहीं हुआ है। हाँ लेकिन उमर को ये पसंद नहीं आएगा। लो भाई, शुरू हो गई सुमैया ओनाल। बेटा, उस आदमी ने तुम्हें स्क्रीन पर देखकर मोहब्बत नहीं की है, उसने तुम्हें बतौर उस्ताद देखा और मोहब्बत की। क्या ये दोनों चीजें एक जैसी हैं? मम्मी आप अभी तक नहीं समझी हैं, उमर ऐसा इंसान नहीं है। सेब अपने दरख्त से दूर नहीं गिरता। इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, तुम्हें पता तो है ये किस तरह की बातें करती है। आ रही हूँ। आज तो घर होटल ही बन गया है, एक के बाद एक आ रहे हैं सब माशाअल्लाह। सुबह बखैर खवातीन, सुबह बखैर। सुबह बखैर साबिक बहनोई। तुम्हारा मुझे साबिक कहना जरूरी है क्या? खैरियत है रेहान, सुबह सुबह कैसे आ गए? मैंने कल एक अफवाह सुनी। कहते हैं उमर ससुराल में शिफ्ट हो गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा कि वो आदमी उमर तो बिल्कुल बादशाह जैसा है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद यहाँ पर आकर देख लूं कि हकीकत क्या है। बस ये रेहान रह गया था हमारे बारे में बात करने को। शुक्र करें अम्मी कि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। उमर एक बिजनेसमैन है रेहान, इसलिए वो अपने दिन का आगाज जल्दी करता है। वो जा चुका है ऑफिस, तुम्हारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर देखा जाए तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ, स्टॉक डीलर हूँ, स्टॉक डीलर, और उमर से ज्यादा अमीर हूँ। हाँ, लिख के दे सकता हूँ। याद रखना मेरी बात, उमर का दिवालिया होने वाला है। ऐसा क्यों होगा? वजह सामने है। उसने ज़ैनब से शादी जो कर ली है, मैंने शादी की तो मेरा भी दिवालिया हो गया। फिर जब हम अलग हुए तो मैं अमीर हो गया। एलिफ, अब मैं इतना अमीर हूँ कि अपनी बीवी को हीरे की अंगूठी दिला सकता हूँ। तो तुम अपनी बीवी को हीरे की अंगूठी दिलवाओगे, यही कहा ना तुमने? यहाँ तो दुनिया ही उलट गई है लगता है ना? हाँ, लगता है यकीन नहीं आ रहा है आप लोगों को, है ना? चलो मैं बताता हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस शुरू किया है। अब मेरे पास सब कुछ है, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। चुप, ज्यादा ना कहो कहीं नजर न लग जाए। चले ठीक है, आप लोग इस अंगूठियों पर बहस कीजिए, मैं चलती हूँ। ज़ैनब, तुम मुझे कोई आइडिया क्यों नहीं देती डिजाइन के बारे में? कहाँ से खरीदनी है, क्या करना है? क्या वाकई? अगर तुम कहो तो मुझसे जाकर पहना भी देते अंगूठी। एनीवे देर हो रही है मुझे, मैं जा रही हूँ। ये क्या बात हुई? मेहमान आया हुआ है, कॉफी कभी नहीं पूछ रहे। हद हो गई यार। सवेरा, इसे अच्छी तरह ढांप दो। हाय दादी की जान में कुर्बान जाऊं। अम्मी, क्या हुआ? आपको कुछ पता चला? बाबा ने क्या कहा? वो अर्तुल साहब से बात करेंगे। क्या आपने नूरापा से बात की? मैंने सुबह फोन किया था उसे, लेकिन वो अभी तक संभली नहीं है। अगर रोहान ने कुछ कर दिया तो? नायला कैसी बकवास करी हो ये? रोहान कभी भी नूर आपा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कल काफी गुस्से में था, मैंने सोचा शायद उसने नूर आपा पे गुस्सा ना निकाल दिया। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। रोहान ऐसा इंसान नहीं है, और वो नूर आपा से कितनी मोहब्बत करता है ये जानती हूँ मैं। जब आप अपनी खुशी में मस्त नूर आपा की जबरदस्ती शादी करवा रही थी, मैं नूर आपा के साथ खड़ी थी। हमें मालूम है,
वो इंसान जिसके सामने आपको शर्मिंदा होना चाहिए वो नूर आपा है। उल्टा मौका मिलते ही उनके पीछे पड़ गए हैं। तो फिर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करो और उससे माफी मांगो दुआ जान। मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी नायला। तुम्हारे ताल्लुकात खराब है, मैं जानती हूँ। मेरा सर फटा जा रहा है, मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं? जल्दी से लाओ। मैं ले आई, ये रही। दे दो सुम्बुल, शुक्रिया। ओए माशाल्लाह। चलो अब तुम्हारा काम खत्म हो गया तो यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया? जाओ। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम उनसे? तुम्हें क्या? मुझे वो पसंद नहीं। तुम्हें इस घर में अपने शौहर के अलावा और पसंद ही कौन है नायला? कुछ बातें मुझे पहले से ही मालूम हो जाती है। मैं नहीं जानती कि ये किस्मत है या बदकिस्मती। मसलन मुझे आइलैंड पसंद नहीं थी, मगर तुम सब उसे पसंद करते थे और अंजाम तुमने देख लिया। मुझे भी जरा किचन में काम है। अब जबकि मैं इस घर में आ गई हूँ तो देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। मिलकर बताऊंगी तुम्हें। या अल्लाह, ये तो हमारी फैमिली को बर्बाद कर देगी। या अल्लाह, हमें बुरे लोगों की शर से बचा ले तू। हयात, कहाँ हो तुम और कब तक आओगी? मेरी अम्मी की हालत ठीक नहीं, मैं कम से कम 2 हफ्ते तक नहीं आ सकती। अरे हमारे पास कोई नहीं है। सुम्बुल भी जा चुकी है। चली गई वो? कह रही थी काम बहुत ज्यादा है, मैंने रोकना जरूरी नहीं समझा। अच्छा, परेशान मत हो, मेरी एक भतीजी है, वो नौकरी तलाश कर रही है, मैं उसे बता दूंगी, वो आ जाएगी। क्या वो काबिल एतबार है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे भाई की बेटी है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अरे हयात, उसे फौरन भेजो यहाँ। उस आदमी को जो मैंने सबक दिया वो काफी नहीं था। अब मैं उसे किसी ऊंची जगह से फेंकूंगा और बड़ी खुशी से देखूंगा कि वो जमीन पर किस तरह गिरता है। देखते जाए। उमर, कल जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं था, बहुत बुरा हुआ। अर्तुल साहब भी शर्मिंदा हो गए। अर्तुल साहब समझदार आदमी है, उन्हें सही गलत का पता होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, उनकी बेटी की बात है। ये तो अच्छा है भाई, बेटी की वजह से वो ज्यादा मोहतात रहेंगे। उस बच्ची पर मुझे तरस आ रहा है, हमें उन्हें खबरदार करना होगा। उसके बाद उनकी मर्जी है, वो जो चाहे करें। अर्तुल साहब को बुलाया है मैंने, रोहान को नहीं बुलाया, इसलिए कि वो कल बहुत गुस्से में था। वो आया तो बात नहीं हो सकेगी। वो गलत भी नहीं है अपनी जगह। आ जाएं। जनाब, अर्तुल साहब आ गए हैं। हाँ, बुलाओ उन्हें। ठीक है सर। तुम जानती हो कि असल में मैं क्या करना चाहता हूँ? एक टीचर यहाँ होगा जो कि आजकल के स्कूलों में दरपेश मसाइल पे बात करेगा। हर दफा एक नया टॉपिक होगा जिससे स्टूडेंट का कोई भी मसला होगा उसे हम लाइन पे लेंगे। ये तो वाकई जबरदस्त आइडिया है। कुछ ऐसा जो पहले कभी ना हुआ। हमारे चैनल का विजन यही है कि असल और मुनफरिद काम करें, फिर रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दें। दूसरे चैनल्स भी ऐसे प्रोग्राम शुरू कर दें, मुझे इससे कोई मसला नहीं। नकल का मतलब कामयाबी है। तुम कह रहे हो कि नकलें असल को जिंदा रखती हैं? हाँ, दरअसल पहले की खबरें बोल और रस्मी अंदाज में पेश की जाती थी। ज्यादातर ऑडियंस पसंद नहीं करती थी, तुम्हें याद होगा। भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? इसमें कोई एतबार नहीं होता। मतलब मैं तो ऐसी चीज 2 मिनट भी ना सुनूं। जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ मैं यही कहता आ रहा हूँ कि खबरें थोड़ी सी रस्मी लेकिन लिसनर्स को ठीक से समझ आनी चाहिए, मगर आम अंदाज में भी ना हो। कहीं तुम मुझसे तो ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रखते ना रमीज? नहीं, मेरा मतलब है तुम जाओ जैसे चाहे करो, वैसे भी ये लाइव नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने कभी पहले टीवी पे आके ऐसे काम नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है। टीवी को बिल्कुल भूल जाओ। ये समझो कि तुम्हारे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, घबराओ नहीं, अच्छा कमाओगे तुम। ठीक है, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती किसी के भी सामने। तो क्यों ना हम किसी वक्त एक टेस्ट शूट करके देख लेते हैं? कैसे, क्या अभी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। आसली जी कहिए। हम टेस्ट शूट करेंगे, कोई स्टूडियो खाली है? है तो नहीं, लेकिन मैं करवा सकती हूँ, एक शूट खत्म होने ही वाला है। ठीक है, हम वहीं आ रहे हैं। तुमने मुझसे ये बात कही तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई हूँ। ये तो अच्छी बात है, आओ। जो आप बता रहे हैं वो तो वाकई बहुत हैरानकुन है। बदकिस्मती से ये सच है। इसके अलावा उन्होंने हमसे ये भी छुपाया कि हमारी नूर आईसीयू में थी और उस लड़की को जबरदस्ती डराकर घर ले गए। आप खुद ही अंदाजा करें। जाहिर है ये नाकाबिले यकीन है।
मुझे ये बताएं, आपने इतना सब होने के बाद मुकदमा क्यों नहीं किया? आप लोगों ने क्यों उस आदमी को माफ कर दिया? ये कोई छोटी बात नहीं थी। नूर की वजह से, ताकि उसे तकलीफ ना पहुंचे। अगर अदालत में केस चलता तो मीडिया पर भी बहुत शोर मचता और नूर मजीद दुखी हो जाती। उमर साहब, क्या ये सच है कि आपने उस आदमी को बिल्डिंग से नीचे फेंका था? जी सच है। लेकिन क्यों? किसी को तो उसको ये सबक सिखाना था कि हमारी बेटी को अकेला छोड़ दिया था, और वो सबक मैंने सिखाया। अगर दोबारा मौका मिला तो यही करूंगा, मुझे कोई पछतावा नहीं। उमर, आपका गुस्सा सही है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मगर क्या इंसाफ दिलाना हम जैसे आम लोगों का काम है? देखिए अर्तुगरुल, जब बात खानदान की हो तो इंसाफ के बारे में नहीं सोचा जा सकता। माफ कीजिएगा मुझे, इंसान अपनी समझबूझ खो देता है। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। आमीन आमीन। और सच पूछे तो उस मंजर और उन बातों ने नूर को बहुत ही मुतासिर किया है। शुक्र है मैं नहीं था वहां। ठीक है, जो कुछ आप लोगों ने बताया मैंने सुन लिया, बहुत शुक्रिया, और माफी भी चाहता हूँ। आपको माजी में लेकर जाना मेरा मकसद नहीं था। अर्तुगरुल साहब, हमारा मकसद भी किसी को बदनाम करना नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप सच्चाई जान लें और अपनी बेटी को बचा सकें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। ठीक है, अब बहुत वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। चले, फिर मुलाकात होगी। आइए, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा रखिएगा। खुदा हाफिज अब्दुल्ला साहब। ओके, खुदा हाफिज। वो यकीन करेगा हम पर बाबा? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उम्मीद है नूर को दोबारा तकलीफ ना हो। अब उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम। ऐसे ही होना चाहिए। हेलो नूर आपा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। फॉर्मली नहीं, सच में पूछ रही हूँ, कैसी हैं? कल जो कुछ हुआ उसका सुनकर परेशान हो गई थी मैं। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं थी? वो एक अलग बात है नूर आपा, फिलहाल भूल जाएं उसे। मैंने खुद देखा है कि आप पे कितना मुश्किल वक्त गुजरा है। जब मैंने सुना कि आपको उस घटिया आदमी का दोबारा सामना करना पड़ा तो काफी परेशान हो गई थी। बहुत बुरा हुआ दुआ। यानी जब मैंने उस शख्स को देखा मेरा तो खून ही खुश्क हो गया। मैं समझ सकती हूँ नूर आपा। और फिर वो लोग घटिया बातें करना शुरू हो गए। मुझे तो याद भी नहीं दुआ वो लोग क्या कह रहे थे। बस एक ही चीज थी जो मैं जानती थी कि मैं उसे देखकर खौफजदा हो गई थी। जैसे वो लम्हा मैंने दोबारा से जिया हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था वो शख्स मेरे सामने आ जाएगा। ऐसा मत कहें, वो वापस नहीं आया नूर आपा। आपने बस उसे एक बार देखा, बात खत्म हो गई। तुम रोहान को देखती वो पागल हो गया था। सुबह मैंने उसे 1000 बार समझाया। मुझे तो डर लगता है कहीं वो उसके साथ कुछ करना बैठे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, रोहान बेवकूफ नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, और जो कुछ कल हुआ वो दोबारा नहीं होगा। सिर्फ मेरे करीब नहीं, वो किसी के करीब भी ना जाए। तुम उस बच्ची मेहर को देखो, वो कितनी सादा और खामोश मिजाज सी है। मुझे डर है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ कहीं उसके साथ भी ना हो जाए। मैं बहुत खौफजदा हूँ कि इब्राहिम उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। मतलब अगर मैं कुछ कर सकती तो फौरन उसके लिए कुछ करती। अब्दुल्ला बाबा ने कहा है कि वो उसके बाबा से बात करेंगे, वो समझ जाएगी, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह। मैंने आपको इसीलिए फोन किया है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकी, इसके लिए माजरत। मेरी नई जॉब स्टार्ट हुई है दुआ। मुझे पता ही नहीं था आपको नौकरी मिल गई। अम्मी और पापा को नहीं पता, ठीक है? बस तुम्हें बता रही हूँ मैं। आप बेफिक्र हो जाएं, वैसे भी मैं उनसे जरूरत के अलावा बात नहीं करती हूँ। नहीं बताऊंगी। मुझे पता है। मुझसे नाराज ना होना, जब भी मौका मिला मैं तुमसे और जबेरिया से मिलने जरूर आऊंगी। नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो आपा। अपने काम पर ध्यान दें, जब वक्त मिले आ जाइएगा। ठीक है, फोन करने का शुक्रिया। जबेरिया को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। जरूर आपा। हेलेन। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब मेरी पुरानी दोस्त है। हेलो, खुश आमदीद। कैसी है?
बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी। प्रिंसिपल रह चुकी है ज़ैनब। नहीं, वहाँ से तो मैंने रिजाइन कर दिया है। तुम्हें वो वाला एजुकेशनल शो याद है जो मैंने बताया था? हाँ हाँ याद है, वो कैसे भूल सकती हूँ। एक बात कहूँ आपसे, आप स्क्रीन पर अच्छी लगेंगी, यकीन करें मेरा। अरे थैंक यू सो मच। मतलब मैंने कभी खुद के बारे में इस तरह नहीं सोचा। मुझे लगता है ज़ैनब बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन इसके दिल में कुछ शकूक है, तो हम एक टेस्ट शूट करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता किस बारे में बात करनी है। अरे शर्माए नहीं, पहले आपको उस कुर्सी पर बैठाते हैं। ओके, आप आराम से बैठिए, यहाँ सिर्फ हम हैं। तशरीफ रखिए। और आपको तो मेकअप की भी जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही प्यारी हैं। टेस्ट शूट के लिए मेकअप कौन करता है? अब रिलैक्स हो जाए, हम आपको मॉनिटर पर देखेंगे, ठीक है? आप पर कैमरा सेट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। एक बात कहूँ तुमसे, तुम अच्छी लग रही हो। क्या हमने स्टार्ट कर दिया है? रिलैक्स रहो, इसके बारे में मत सोचो, बस बात करो। आप रिलैक्स रहिए, उस हिस्से के बारे में मत सोचिए, बस बात करना स्टार्ट करें, ठीक है? ठीक है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे ख्याल में स्कूलों में सबसे बड़ा मसला क्या था जब तुमने नौकरी छोड़ी? इस वक्त स्कूलों में सबसे बड़ा मसला एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट को परेशान करना है। स्कूल इंतजामिया इसका हल तलाश करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी तक हल मिला नहीं है। और सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि शायद इसका कभी हल मिलेगा भी नहीं। मेरे साथ भी स्कूल में ऐसा ही कुछ हुआ था, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, बदकिस्मती से बचपन में मैंने इसे फेस किया है। क्या वाकई? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? स्कूल में मुझे भी सब बहुत परेशान करते थे। तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने किया होगा परेशान। कैमरा तुम पर है। स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनके बारे में बताओ हमें। मैं इससे शुरू करती हूँ। असल में स्टूडेंट्स की अगर आपस में तंग करने की बात की जाए तो उन वजूहात में सबसे बड़ी वजह हसद है। यानी कि जब कोई शख्स किसी दूसरे इंसान को वो चीज हासिल करते देखता है जो उसके पास नहीं होती, तो वो हसद करता है या किसी दूसरे के कहने पर ऐसा करता है। जब मैं छोटी थी तो मैं वो बच्ची थी जिसे माएं हमेशा मिसाल के तौर पर दिखाया करती थी। सब कहते थे कि देखो ज़ैनब को, हत्ता कि मेरी अपनी मम्मी भी। ये सूरत हाल वक्त के साथ साथ मेरे हम जमातों के दरमियान एक फर्क पैदा करने लगी, क्योंकि खानदान वाले मेरी हर बात को मिसाल बनाकर पेश करने लगे और कुछ वक्त बाद ये मवाजना उनके लिए बहुत परेशान कुन हो गया। उन्होंने मुझे अलग थलग करना शुरू कर दिया और कुछ अरसे बाद उन्होंने इस जलन से मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। तो मतलब आपको हटाने के लिए परेशान कर रहे थे? असल में मैंने अपने दोस्तों को कसूरवार नहीं ठहराया। अगर कोई मेरा किसी और से मुसलसल मवासना करके दिखाता तो ये मुझे भी बुरा लगता था। यही वजह है कि असल मसला वो परेशानी है जो खानदान वालों के एक दूसरे के साथ में होती है। वो उनकी तरह बोलते हैं, चलते हैं, अमल करते हैं और यही हसद कहलाता है, और सबसे बड़ी गलती भी। और अगर देखा जाए तो मतलब हर परेशानी एक दूसरे से जुड़ी होती है। बहुत अच्छे, तुम एक बार भी नहीं रुकी। यार आपने तो कमाल कर दिया। काश आपने मेरा पहला टेस्ट शूट देखा होता। ओहो। हाँ, बहुत ही बुरा था। रमीज तुम भी ना? वाकई बहुत जबरदस्त था। ओह। खुश आमदीद सर। शुक्रिया। मैं अपनी वाइफ के लिए एक चमकदार सी अंगूठी देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हीरे का साइज इतना हो कि वो देखते ही कहे नाकाबिल यकीन। यानी चमकदार वाले 3 कैरेट या उससे ऊपर होंगे, लेकिन महंगे हैं। ठीक है, ये मेरे लिए मसला नहीं है, आप प्लीज मुझे दिखाएं। जी जरूर। वैसे भी मैं अपनी बीवी के लिए कोई छोटी चीज नहीं खरीदूंगा। अच्छा तो ये है, ये लीजिए। ये बहुत खूबसूरत है, जरा इसकी पिक्चर ले लो। हाँ, उफ उफ उफ, बहुत ही जबरदस्त है। कीमत क्या है इसकी? मैं देखकर बताता हूँ। आपके लिए $80,000। क्या आपने 80,000 कहा? क्या आप पागल हो गए हैं? ये तो घर की कीमत है, घर की। मेरे लिए इतनी ज्यादा कीमत क्यों है आखिर, बताओ मुझे। आपकी शॉप मुझे अच्छी लगी तो मैं खरीदारी के लिए चला आया। मैं क्या आपको बेवकूफ लगता हूँ जो आप मुझे इतनी ज्यादा कीमत बता रहे हैं? अब ऐसे क्या घूर रहे हैं आप? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी इतनी ज्यादा कीमत नहीं है। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, समझे? चल अब ये ड्रामेबाजी बंद करें और मुझे इसके सही रेट बताएं। और हाँ, आपको बता दूं, आपके सामने जो शख्स खड़ा है, आप उसको किसी भी तरह से धोखा नहीं दे सकते, याद रखिएगा ये बात। जनाब, हमारे पास इस जैसी एक और भी है और ये सिर्फ $75,000 की है। अब भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? एक काम करता हूँ, मैं ये अंगूठी ले जाता हूँ, आप घर आकर रात को मुझे लूट लीजिएगा, ठीक है? क्या कहा? मैं समझा नहीं। जानता था नहीं समझेंगे। आपने जो कीमत बताई है, मैं इससे आधी कीमत में भी यही चीज बनवा सकता हूँ, समझे? मजाक की भी हद होती है यार। इस छोटी सी अंगूठी के इतने रेट?
हेलो औरहान, यार तुम्हें वो सोनार याद है जिसकी ग्रैंड बाजार में शॉप होती थी? बताओ। हाँ, मुझे एक ऐसी रिंग चाहिए जिसे देखते ही सब वाह वाह करते रह जाए। हाँ हाँ, नकली पत्थर के साथ हो। अरे उस पत्थर का नाम क्या है, क्या कहते हैं उसे? जरतू, जरकून, जरकून, जरकून। ठीक है भाई, जल्दी करो, मुझे हर हाल में चाहिए वो। सही है? तुम पहले लेकर आओ, उसके बाद मैं साइन ये करूंगा। डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा कराने हैं, मुझे आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए इन पे। यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है। अतरुल साहब, माफ कीजिएगा लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं। खैरियत तो है ना? मेहर ठीक है? हाँ वो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर मैं थोड़ा परेशान हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ अरे कीजिएगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो, जी कहिए। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक मसला हल करना है और तुमने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है, लेकिन हर कोई तुम्हें अलग जवाब दे रहा है, बिल्कुल अलग। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक पर यकीन करना है। क्या करोगी? मैं उस शख्स से बात करूंगी जो असल में इस मामले का मरकज है। मेरा मानना है कि अहम सवालात बराह रास्त मुताल्लिका शख्स से पूछने चाहिए। काश इतना ही आसान होता है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो। कैसी हो नूर, ठीक हो? बहुत शुक्रिया अतरुल साहब, कहिए। मैं कल से एक ही चीज सोच रहा हूँ, मगर अब तक कंफ्यूज हूँ। तुम्हारे बाबा से भी मुलाकात हुई, मगर हर कोई अलग अलग बात कर रहा है। अगर ये मेरी बेटी का मामला ना होता तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता, मगर बेहतर होगा हम दोनों बैठकर एक मर्तबा सुकून से बात कर लें, अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है अतरुल साहब, हम मेहर के लिए आएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, 1 घंटे में मिलते हैं हम दोनों। ठीक है अतरुल साहब, हम जरूर आएंगे। शुक्रिया।